अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल वदूद अलवी मेरा नाम है। मैं प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ। ये मैंने 1994 में अपने प्रिंटिंग का आगाज़ किया था, यानी कि बहुत छोटे से एक राह से काम से। मुझे इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं था। तो वो मुझे किसी ने कहा कि आप ये प्रिंट कर देंगे, मैंने कहा मैं प्रिंट कर दूंगा। उसमें मुझे पता नहीं था प्रिंट कैसे करना है, लेकिन मैंने वो उसको देखा, उसके पूरे प्रोसेस को समझा। तो प्रोसेस को समझने के बाद फिर मैंने उसको शुरू किया, तो मुझे कुछ 400-500-600 रुपए की बचत हुई, जो मुझे बड़ा मजा आना शुरू हो गया। सच्ची बात ये है कि पहले 10 साल तक, तकरीबन 10 से 11 साल तक मेरे पास कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। मैं काम लेता था मार्केट से, काम को पकड़ता था, उसको मैं समझता था, और उसके बाद मैं उस काम को करवाता था लोगों के प्रेसों से। तो लोगों से प्रेस से करवा के मैं अपने क्लाइंट को दे देता था। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अपने क्लाइंट को भी मुतमईन रखना होता था, उसकी टाइमलाइन को भी मीट करता था, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा इंटरेस्ट कभी भी लूज नहीं हुआ। पेपर प्रिंट हो रहा है, उसको उठा के दूसरी जगह पर लेके जाना, ये खुद ही मैं करता था स्टार्ट में। फिर मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, उसको मैंने थोड़े पैसों में रखा, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने चलाया। 2-3 साल तक मेरे तक एक एम्प्लॉय थे, फिर मेरे पास 2-3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। जब मैंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया, उस वक्त मैंने 2-3 एम्प्लॉय का और इजाफा किया। फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ते बढ़ते आज जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो तकरीबन, अगर ये कहा जाए कि जो मुस्तकिल हैं वो 50 to 60 के करीब हैं। और जो इस वक्त हमारे पास कुछ आते हैं कि जो जैसे बाइंडर्स में होते हैं, उनको अगर मिला लीजिए 20-30 वो भी हैं। तो अगर उनको मिला लीजिए तो 90 के करीब कुल वक्ती लोग हमारे पास हैं। 40 to 50 के करीब परमानेंट एम्प्लॉय हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता, पहले मेरे पास कोई मशीन नहीं होती थी, अब हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 7-8-10 प्रिंटिंग की मशीनें भी हैं, डाई कटिंग्स हैं, पेपर कटिंग्स हैं, और पूरा सेटअप है। वो शायद आपने देखा होगा जो हमें इसका प्रोसेस है। शुरू में सेल्स नहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिलियंस में सेल होती है महीने की, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अब भी इसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला है, और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में और आहिस्ता आहिस्ता मेरा इसका विजन है कि जिस जगह पे हूँ, अगर मेरे आज इस वक्त 60-70 हैं, यानी कि 1 से लेकर 60 तक, तो ये 60 से 600 भी हो सकते हैं, 600 से 6000 भी हो सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रहा हूँ, और मैं इस वक्त पेपकाई का वाइस चेयरमैन हूँ। पेपकाई जो है प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री जो है, ये 1959 में स्टैब्लिश हुई थी। ये पूरे पाकिस्तान की प्रिंटिंग प्रेसेस इसके मेंबर हैं। तो इसमें मुझे ये भी मौका मिल सका कि मैं प्रिंटिंग के जो बाकी लोग हैं प्रिंटिंग के, उनको भी सर्व कर सकूं। पैकेजिंग का जो वर्ड है, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, इसको जब आप डिस्क्राइब करें तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया का कोई बिजनेस भी, बल्कि पाकिस्तान में छोड़े, दुनिया में कहीं भी कोई बिजनेस जो आपको बिजनेस कार्ड की जरूरत पड़ती है, आपको लेटर पैड की जरूरत पड़ती है, आपको उसके बाद इसका स्कोप है कि आपको इवन देन के आपको सोशली, अगर आप इसमें कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी पैकेजिंग नहीं होती, ठीक है। अगर उसकी पैकेजिंग जो ऑफसेट की है वो नहीं होती, 2 फोल्ड नहीं होती, फिर उनको कॉटन चाहिए, फिर आपकी कोई जर्सी कुतब, ठीक है, आपके कोई एजुकेशन इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, आपकी मेडिसिन का शोबा इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, आपकी जितनी भी पैकेजिंग, घी की पैकेजिंग, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह नाश्ते से लेकर रात सोने तक, यानी कि सुबह सबसे पहले जब आप ब्रेड का करते हैं, जब चीज खोलते हैं, तो आपको उस वक्त भी जरूरत पड़ती है कि उसके ऊपर भी पैकेजिंग हुई होती है। नाश्ते से लेकर रात सोने तक किताब पढ़ के अगर आप सोते हैं, तो उसमें आपको भी ये सारी हमारी इंडस्ट्री का स्कोप है। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। टेक्सटाइल के बाद ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जिसमें तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब लोग डायरेक्ट वाबस्ता हैं और 2 मिलियन के करीब लोग इनडायरेक्ट वाबस्ता हैं इस सेक्टर के साथ। मार्केट बहुत पड़ी हुई है। आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, आपको काम आता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपको काम आते हैं, जिस तरह आपको ग्राहक की जरूरत है, ग्राहकों को जिस तरह आपको क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट्स को अच्छा प्रिंटर भी चाहिए, उनको अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक अच्छा कमिटेड प्रिंटर भी चाहिए। तो लिहाजा इसलिए मैं समझता हूं कि इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये यहाँ जो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़े काम होने वाले हैं, इसी तरह पाकिस्तान में अभी प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा फ्लोट करना है।
पैकेजिंग का जो एक ट्रेंड है, अब हर चीज आफ्टर कोविड में भी लोगों ने इसकी जरूरत को बढ़ा दिया है। ठीक है कि आप पैकेजिंग को इस तरीके से आपको लगने लग पड़ी है कि पैकेजिंग अब हर एक की जरूरत बन गई है। यानी कि लोग कहते हैं कि मैं स्टोर पे ना जाऊं, मुझे पैक चीज हुई घर मिल जाए, तो उसके लिए भी आपको बॉक्स की जरूरत पड़ती है। आप पहले ओपन सूट यानी कि शलवार कमीज देते हैं, अब वो भी आपको बॉक्सेस में मिलते हैं। तो प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग ये बहुत टूल है, और ये सच्ची बात है कि इसका स्कोप इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में खास तौर पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस यहाँ भी डेवलपमेंट का आगाज हो रहा है। इसमें लोगों ने भी और अपनी चीजों को बेहतर करना है, तो इसमें पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। सपोज आपको किसी ने अगर एक विजिटिंग कार्ड और एक लेटर पैड दे दिया है, तो उसका सबसे बड़ा प्रोसेस तो ये है कि पहले कंप्यूटर उसका डिजाइन बनेगा, आपने पहले डिजाइन अप्रूव करवाना है, फिर उसके बाद पहले इसके पोस्टर बनते होते थे, अब तो स्टेप एक वो बीच में निकल गया है, सीटीपी कंप्यूटर टू प्लेट अब डायरेक्ट लग जाती है, प्लेट एक लग जाती है, वो सिल्वर की प्लेट होती है वो लग जाती है। आप प्लेट लगवाएं, प्लेट लगवाने के बाद पेपर आपको पता होना चाहिए पेपर इसमें कितना लगना है, मार्केट में पेपर मिल जाता है, पेपर की शॉप से ज़्यादा है, वो पेपर लें उससे। तो फिर अभी तक पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं जो सिर्फ प्रिंटिंग ही करते हैं लोगों की, उनके पास अपना क्लाइंट नहीं होता, उन लोगों जो बाकी सारे काम करते हैं उनसे आप प्रिंटिंग करें, आप उनको प्रिंटिंग के चार्जेस दें, और उसके बाद आप उसकी पेपर कटिंग करवाने के बाद आप उस अपने क्लाइंट को सर्व कर दें। ठीक है, तो आप उसमें इनकम कमा सकते हैं। एक है कमर्शियल प्रिंटिंग, और एक है ये हमारी पैकेजिंग, और एक है हमारी एजुकेशनल प्रिंटिंग। ठीक है, इन तीनों शोबों में इसके थोड़े यानी कि मशीन्स ऑलमोस्ट यही हैं, लेकिन थोड़े बहुत प्री प्रेस स्टेप्स हो रहे हैं और पोस्ट प्रेस स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी यानी कि सारी चीजें सीखने की बजाय आप स्टार्टअप लेने के लिए कोई एक चीज से भी शुरू कर सकते हैं, तो फिर आहिस्ता 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 आप सीखेंगे, तो उसके बाद आपको इसमें रास्ते निकलाएंगे। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।